नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। राजद में वरिष्ठ नेता रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद से इस्तीफा तो दे दिया। लालू प्रसाद यादव ने उसे नामंजूर किया, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठियां इन दिनों चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह चिट्ठियां लिख रहे हैं और मीडिया में भी काफी वायरल हो रही है। फिर से 2 पन्नों का लेटर रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा है, जहां पर उन्होंने राजद के अंदर क्या कुछ हो रहा था या क्या हो रहा है उसके विषय में बताया है और अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उनकी चिट्ठी आप देख पा रहे होंगे फेसबुक पोस्ट के जरिए। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी चिट्ठी को सभी से साझा किया है। 2 पन्नों का लेटर उन्होंने लिखा है। रघुवंश प्रसाद सिंह के हस्ताक्षर भी हैं अंत में और उनकी राइटिंग आप समझ पा रहे होंगे। एम्स में इलाजरत हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने चिट्ठी में जो लिखा है उसे समझकर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि 2 पन्नों के लेटर में आखिरकार क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने जो पहला लेटर लिखा है, लेटर का जो पहला पार्ट है उसमें ये लिखा है, संदर्भ राजनीति मतलब बुराई से लड़ना, धर्म मतलब अच्छाई करना। वर्तमान में राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है जिससे लोकतंत्र पर खतरा है। कुछ पार्टियों द्वारा सीटों की टिकट की खरीद बिक्री हो रही है। इससे लेकर लोकतंत्र पर ही खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब वोट का राज और वोट प्रणाली ही चौपट हो जाए तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग रहे। कठिनाइयां सही लेकिन डगमग नहीं हुए। समाजवाद की जगह सामंतवाद, जातिवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद आ गया है। सभी उतनी ही बुरी है जिसके खिलाफ समाजवाद का जन्म हुआ था। उपरोक्त 5 महान पुरुष के पदों की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों का फोटो छपने लगा। लोग रोजाना धन कमाने और धन कमाकर ज्यादा लाभ पाने की खोज में रहे हैं। राजनीति की परिभाषा के अनुसार इन सभी बुराइयों से लड़ना ही पड़ेगा। यह सब नहीं कर सका और लड़ने के लिए तैयार था। सावधान, पैसे और पद से होना चाहिए, गुमराह नहीं। सीने पर गोली खाकर निकले, मुंह से आह नहीं। इसकी गूंज कहां चली गई, रघुवंश प्रसाद सिंह ये पूछ रहे हैं। और आगे वे लिखते हैं कि राजद संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ही पार्टी में संगठन और संघर्ष को मजबूत करने के लिए लिखा, लेकिन किसी ने पढ़ने का कष्ट भी नहीं किया। रघुवंश प्रसाद सिंह अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि बार बार राजद संगठन को मजबूत करने के लिए अंदर क्या कुछ कमी है, उसके लिए उन्होंने कई बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन किसी ने उसे पढ़ने का कष्ट तक नहीं किया। उसे ताक पर रख दिया गया और पदों का बंटवारा कर दिया गया। आप रघुवंश प्रसाद सिंह का वो लेटर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने 2 पन्नों में लेटर लिखा है। राजद के अंदर क्या कुछ हो रहा था उसके विषय में विस्तार से बताया है। और अंत में रघुवंश प्रसाद सिंह जो लिख रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। दूसरी ओर उन्होंने लिखा है, उतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि जिस मन से रानी के पेट से राजा नहीं वंश पैदा होगा, वहां पर असल में क्या हो रहा है इसे लोग देख रहे हैं। पार्टी के अंदर कोई विचारधारा पर बहस नहीं होती। सामंती माहौल है, इससे कैसे काम चल पाएगा। और अंत में उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं। 10 तारीख का ही लेटर है ये, 10 सितंबर 2020 तारीख दी हुई है। रघुवंश प्रसाद सिंह का हस्ताक्षर भी है, लेकिन फेसबुक पर कुछ देर पहले ही उनके द्वारा या फिर उनके किसी सहयोगी द्वारा ये पोस्ट किया गया है। वे खुद एम्स में इलाजरत हैं। फिलहाल काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं राजद से। राजद के अंदर क्या कुछ हो रहा है और पार्टी उन्होंने छोड़ने का फैसला क्यों लिया, ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। वो लिख रहे हैं साफ तौर पर कि हमने पार्टी के अंदर हो रही गतिविधियों और संगठन को मजबूत करने को लेकर जब लिखा तो
जवाब नहीं दिया गया और किसी ने उसे पढ़ने का कष्ट तक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी कि पार्टी के अंदर लोग सामंतवादी हो गए हैं, यानी कि जिस विचारधारा पर पार्टी चल रही थी, रघुवंश प्रसाद सिंह लंबे समय तक लालू यादव के साथ रहे, पार्टी को खड़ा किया, वो सारी चीजें अब पार्टी के अंदर नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रघुवंश प्रसाद सिंह के एक और लेटर के बाद बिहार की सियासत कहां तक गर्माती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।